बुद्ध कहते हैं कि जिसने तृष्णा पर विजय पा ली उसका भवबंधन समाप्त हो गया। तृष्णा ही जननी है भव बंधन की, और यह भवबंधन एक के बाद एक बढ़ता ही जाता है। यह कभी भी इससे आजाद नहीं हो पाता, मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि इस भव में फंसाने के जो साधन हैं वो अनंत हैं, और भव से निकालने का साधन केवल एक है, और वह है किसी सत्पुरुष की संगति, सत्पुरुष के उपदेश, तथाता की शरण। तब इस भवबंधन से कोई बाहर आ पाता है। निकलने का रास्ता एक है और फंसाने के बहुत ज्यादा। सरवर पंखी हेकड़ो फालीवाल 50। सरवर पंखी हेकड़ो फालीवाल 50। फकीर फरीद कहते हैं कि फाहीवाल 50, 50 साधन हैं फंसने के, और निकलने का साधन केवल एक है। एक बड़ी ही प्रीतिवर कहानी है। एक दफा का जिक्र है कि राजा भरथरी ने एक सती औरत की तारीफ अपने महलों में की। कोई औरत सती हो गई। जब उसके पति की मौत हुई, उसके साथ ही उसी चिता में उसने भी अपनी जान दे दी। वह भी जलकर मर गई, और उसने उस सती का जिक्र अपनी रानी के सामने कर दिया, राजमहल में कर दिया, कि वह औरत बड़ी बहादुर निकली कि उसने अपने पति के साथ जलकर जान दे दी। तो राजा की रानी ने कहा कि उस औरत ने अपने आप को चिता तक जाने की फुर्सत ही क्यों दी, क्यों न पहले ही मर गई। राजा भर्तरी ने सोचा कि इसने तो बड़ी ऊंची बात कह दी है। दिल में ख्याल आया कि आजमाएं तो सही कि यह इतनी ऊंची बात खाली करती ही है या इसके पीछे इसकी करनी भी है। कहीं कथनी और करनी में कोई फर्क तो नहीं, इसको आजमाया जाए। एक दिन राजा भर्तरी शिकार को गया और अपने कपड़े खून से लबेड़कर उसने घर भेज दिए, और यह कहलवा दिया कि राजा शेर के शिकार को गया था, उसे शेर ने मार डाला। जब उसकी स्त्री ने यह बात सुनी तो वह चक्कर खाकर गिर पड़ी और उसके प्राण चले गए। जब राजा भर्तरी वापस आया, उसने देखा, उसको बहुत अफसोस हुआ कि इतनी लायक पत्नी उसने हाथ से खो दी। फिर दूसरा विवाह कर लिया, और जो दूसरी स्त्री मिली उसके बारे में भी हम सब जानते ही हैं। एक साधु जंगल से एक फल लाया था, जिसकी खासियत यह थी कि अगर बूढ़ा खाए तो वह सदा के लिए जवान हो जाए। उसने
साधु ने वो फल लाकर राजा को दे दिया। राजा भर्तरी ने सोचा कि अगर मैंने फल खाया तो क्या फायदा, बेहतर यह है कि रानी को दे दूं, क्योंकि अगर रानी जवान रही तो पहली स्त्री की तरह हो जाएगी। साथ ही बता भी दिया कि इस फल को खाने से बूढ़ा सदा के लिए जवान हो जाता है। लेकिन उस रानी का प्यार तो कोतवाल के साथ था, इसलिए उसने खुद खाने के बजाय अपने मित्र को यह फल दे दिया कि वह सदा के लिए जवान हो जाए। उस कोतवाल की दोस्ती एक वेश्या के साथ थी। वो वेश्या के साथ अक्सर वेश्या के घर जाया करता था, इसलिए उसने सोचा कि क्यों न यह फल वेश्या को दे दिया जाए। उसने वह फल वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा कि सारी उम्र तो मैंने अपनी जिंदगी बुरे कामों में गुजार दी है, और अगर मैंने यह फल खा लिया तो मैं सदा के लिए इन्हीं कामों में फंस जाऊंगी। क्यों न यह फल राजा को दे दिया जाए, क्योंकि वह बड़ा धर्मात्मा है। उसने प्रजा के लिए बहुत काम किया, प्रजा को उसने बहुत सुख दिया है। वह अगर सदा के लिए जवान हो गया तो प्रजा सदा के लिए सुखी हो जाएगी और एक नेक काम भी हो जाएगा। इसलिए वैश्या ने वह फल राजा भर्तरी के लिए भिजवा दिया। राजा के पास फल आया तो उसने पहचान लिया कि यह तो वही फल है जो उसने रानी को दिया था। वैश्या को बुलवाया गया कि यह फल उसके पास कहां से आया। वैश्या ने सब कुछ सच बता दिया। उसने कहा कि मुझे कोतवाल से मिला है। राजा ने नौकर को भेजकर कोतवाल को बुलवाया और पूछा कि सच बताओ, तुम्हें यह फल कहां से मिला। कोतवाल ने बात टालनी चाहिए, लेकिन राजा ने डांट लगाई तो बोल पड़ा कि रानी के पास से मिला था। अब राजा भर्तरी को यकीन हो गया कि यह वही साधु वाला फल है। उस वक्त राजा भर्तरी ने पहले तो अपने आप को धिक्कारा कि मैं ऐसी औरत के जाल में फंसा हूं जो पहले ही से कोतवाल से प्यार करती है। फिर धिक्कारा रानी को, जो राजा को छोड़कर नौकरों के साथ घूमती है, यानी कोतवाल के साथ घूमती है। उससे ज्यादा धिक्कार है कोतवाल को, जिसे रानी मिली मगर रानी को छोड़कर वह वैश्या के पीछे लग गया। वो वैश्या के घर आया जाया करता। यह विचार करके राजा भर्तरी ने, कहते हैं कि उसी दिन राजपाट त्याग दिया। यह काम वासना इस तरह से छलती है। हर कोई यही सोच रहा है कि उसे सुख मिले, वासना का सुख मिले, वह वासना को भोग ले। दूसरा यही सोच रहा है कि यह बहुत भोग रहा है, मैं नहीं भोग पा रहा हूं। और जो दूसरा है उसको यही चिंता सताती आती है कि मैं नहीं भोग पा रहा हूं, दूसरा भोग पा रहा है। और इसी उधेड़बुन में हर व्यक्ति फंसा हुआ है। वासना छोड़ती ही नहीं। जिस तरह से राजा भर्तरी से वह फल रानी के पास पहुंचा, रानी से कोतवाल के पास पहुंचा, कोतवाल से वैश्या के पास पहुंचा, वैश्या से फिर राजा के पास पहुंच गया। इसी तरह से वासना
एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथा, चौथा के बाद पांचवा, ऐसे ही घूमती रहती है और कोई इसको भोग नहीं पाता। सब बिना भोगे ही विदा हो जाते। यह वासना सबको खा जाती है और यह मनुष्य जन्म जो बड़े ही सौभाग्य से मिला था, यह ऐसे ही बर्बाद करके चला जाता है एक इंसान। उसे यह भान ही नहीं हो पाता कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है। और जीवन का उद्देश्य जिसको पता नहीं चला, वो इस भवबंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाता। और जीवन का उद्देश्य क्या है और मनुष्य जन्म का सौभाग्य क्या है, यह तो पता चलता है जब कोई बुद्ध की शरण में पहुंचता है, जब किसी को बुद्ध के उपदेश कानों में पड़ते हैं, जब कभी बुद्ध के उपदेशों से किसी के अंदर कोई विचार पैदा हो जाता है, चिंतन मनन पैदा हो जाता है और यह चिंतन मनन उसको मजबूर कर देता है कि उसको गुरु तक ले जाने में मदद करता है। यह चिंतन मनन उसके अंदर इतनी बेचैनी पैदा कर देता है कि वह तथाता की शरण तक पहुंच जाता है, उपदेश ले लेता है, दीक्षा ले लेता है और फिर उसके जीवन की नई शुरुआत होती है, जिसमें अनुशासन है, जिसमें आलस्य नहीं है, जिसमें पंचशील के नियमों को धारण करना अति आवश्यक है, जिसमें ध्यान साधना अति आवश्यक है, जिसमें आर्य अष्टांगिक मार्ग को पालन करना आवश्यक है। तब कोई मनुष्य उस मार्ग पर कदम रखता है जो मुक्ति का मार्ग है। उससे पहले तो सिर्फ दलदल है और इस दलदल में सब जितना हाथ पांव मारते हैं इस वासना को पकड़ने के लिए, जितना हाथ पांव चलाते हैं इस तृष्णा को पूरा करने के लिए, उतने ही दलदल में धंसते चले जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। कभी कोई बुद्ध पुरुष की संगति प्राप्त करता है, कभी कोई जन्मों जन्मों के प्रयास के बाद उस मुकाम पर पहुंचता है, उस रास्ते पर खड़ा होता है आकर जो सत्य की तरफ जाता है, जो तथाता की संगति में जाता है, जो तथाता के उपदेशों में लग जाता है। जीवन का रूपांतरण तभी हो पाता है। इससे पहले तो सिर्फ तृष्णा को पूरा करने की दौड़ है और यह तृष्णा एक ऐसी नागिन है जो अपने ही बच्चों को निगल जाती है, जो अपने ही पैदा किए हुए बच्चों को खा जाती है। उसके चंगुल से कोई बच नहीं पाता। इसलिए यह मनुष्य जन्म का सौभाग्य है कि वह सत्पुरुष की संगति करे, वह उपदेशों का श्रवण करे, चिंतन करे, मनन करे, अपने जीवन को
अनुशासन में ढाले और इस उद्देश्य को समझे कि यह मनुष्य जन्म जो बहुत ही थोड़े समय के लिए है, जो सिर्फ सांसों की पूंजी पर निर्भर करता है। जिस दिन भी सांस की पूंजी खत्म हुई, एक सांस भी ज्यादा नहीं मिल सकती। एक सांस यह ज्यादा ले नहीं सकता। उसी दिन अंत हो जाता है और यह जन्म व्यर्थ में ऐसे ही न चला जाए, इसके लिए विचार बहुत जरूरी है। और विचार पैदा ही तब होता है जब कोई एकांत में अपने जीवन पर नजर डालता है, अब तक के जीवन पर। और यह अब तक का जीवन एक आईना है जो बताता है कि कुछ मिला नहीं, सिर्फ राख हाथ लगी है। लगता है कि बहुत कमाया, लगता है कि बहुत खुश हैं, दिखावा है कि कहीं दूसरा यह न समझे कि हम खाली हैं, हमने कुछ नहीं कमाया। लेकिन अंतरतम बिल्कुल ही खाली है, बिल्कुल ही खोखला है। इस अंतरतम को खोखला होने से बचाना है। इस अंतरतम में अंधकार की जगह प्रकाश पैदा हो, ऐसी जुगत करनी है, ऐसी व्यवस्था करनी है। और जिसने भी यह व्यवस्था कर ली, जिसने भी अंतरतम में झांक लिया, अंतरतम की यात्रा शुरू कर दी, अंतर में प्रकाश का उदय हो गया, उसी का जीवन बदला है, उसी को निर्वाण घटित हुआ, उसी को बुद्ध के दर्शन हुए, उसी को मुक्ति मिली है। हमें विचार करना चाहिए। नमो बुद्धाय।